अच्छा, राम जी की बाल लीला बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है। राम जी कभी अगर नाराज हुए, एक बार राम जी नाराज हो गए, छोटे से राम जी नाराज किसके लिए हुए? खेल रहे थे और खेल खेल में चंद्रमा दिख गई, और चंद्रमा देखते ही दौड़ कर अंदर गए मैया के पास, और मैया के पास जाने के बाद मैया का आंचल पकड़े और खींच करके आंगन में ले आए। मैया बोली कहाँ लाला, क्या हुआ? बोले आओ तो सही बताता हूँ, चलो चलो दिखाता हूँ। अब हाँ, खींच करके मैया को लेकर के जब आंगन में पहुंचे, मैया बोली क्या हुआ बताओ? बोले मैया ऊपर देखो, ऊपर। मैया देखी, चंद्रमा दिखाई दे रहे। मैया बोली क्या देखूं? बोले अरे चंद्रमा देखो। मैया ने देखा चंद्रमा, क्या करूं चंद्रमा देख के? अब राम जी बोले मुझे चंद्रमा चाहिए। किस लिए चाहिए? खेलूंगा। मैया ने कहा खिलौना है? बोले मैं नहीं जानता। मुझे राम जी बोले मुझे चंदा चाहिए, खेलना है। मैया बोली कैसा जिद करके बैठा है, मैं कहां से चंद्रमा ला कर दूं? जननी के साड़ी को आंचल गही रूठे राम, मैया मोही चंद्र देव बचन उचारे हैं। मैया से बोलते माँ पहले आंचल पकड़ के लाए, और बोले जब नहीं मानी मैया तो रूठ कर बैठ गई। जननी के साड़ी को आंचल गई रूठे राम, मैया मोही चंद्र देव बचन उचारे हैं। तो माँ जवाब देती है भूतल पे चंद्र के उतारबे का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारी। ये भूतल पर चंद्रमा को लाना कोई खेल की बात नहीं कि वहां से उठा लाऊं मैं और लाकर तुम्हें दे दूं। ये अनहोनी है, ये हो नहीं सकती है, असंभव है, मैं नहीं ला पाऊंगी। तब तक साधक बोला मैया झूठ बोल रही है राम जी। राम जी बोले सच? हाँ ये ला सकती है चंद्रमा को, लेकिन तुम्हें ला के दे नहीं रही है। अगर बच्चे से कोई ये कह दे, या बच्चा किसी चीज के लिए नाराज हो और माँ बोले बेटा नहीं ला सकती, और कोई आकर बोल दे बेटा ला सकती है, ला नहीं रही है, तो और जिद कर लेगा। मैया सब कह रहे हैं ला सकती हो। मैया बोली कौन कह रहा है? एक व्यक्ति सामने आया, मैं कह रहा हूँ आप चंद्रमा को ला सकती हो। मैया बोली क्यों बच्चे को तूल कर रहे हो, क्यों उसको उसकी जिद को बढ़ावा दे रहे हो? मैं कैसे चंद्रमा लाऊंगी, मेरे बस की है चंद्रमा लाना? साधक ने बड़ी सुंदर बात कही, बिल्कुल है। मैया बोली कैसे है? तो साधक कहता है सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। ए भैया जो सर्वशक्तिमान है, जो परमात्मा है, वो आपके यहाँ बेटा बन करके आया है, और आप उसके लिए चंद्रमा नहीं ला सकते? मैया बोली ला सकती तो मैं ला कर देती नहीं, मैं मना करती, तुमको लगता है अपने लाल को कुछ मना करती? मैं उसे नहीं ला सकती थी। तो साधक ने कहा ला सकती हो पर ला नहीं रही हो। मैया बोली मुझ में इतना क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं है। साधक बोला सामर्थ्य की बात करती हो, आपका सामर्थ्य मैं बताऊं? मैया ने कहा बताओ। तो उस साधक ने कहा मैया से क्या आपका सामर्थ्य? मैया सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। और आपकी क्षमता भूतल पे चंद्र को उतार बे कठिन का। भैया आपकी क्षमता मैं बता रहा हूँ, आपका सामर्थ्य मैं बता रहा हूँ। उस चंद्रमा को धरती पर आपको उतारने में कोई कठिनाई नहीं। क्यों? कहते हैं भूतल पे चंद्र को उतार बे कठिन का। क्यों? आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। जो रामचंद्र को भूमि पर ला सकता है वो तो न जाने कितने चंद्र धरती पर ला सकता है। मैया बोली अब तो राम ना मानेंगे। राम जी बोले अब हमको चाहिए, कैसे भी ला कर दो। तो माताएं क्या करती हैं? अपने सामर्थ्य अनुसार बच्चे को शांत करना, उनके जिद को पूरी करने के लिए। अब जैसे लाखों की चीज मांग रहा है तो लाखों की चीज 10 रुपए वाली भी कोई अगर मिल रही है तो मैया सोचती यही दे, बहका देंगे। कौशल्या जी ने यही किया, अंदर गई, अच्छा ठीक है लाती हूँ तेरे लिए चंद्रमा, बैठ जा। राम जी बैठे, रोना नहीं मैं लेके आ रही हूँ चंद्रमा। राम जी बोले ठीक। अब राम जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे। मैया क्या की, इतना बड़ा थाल में जल भर कर लेकर के आई और आंगन के उस कोने में रखी जहां से चंद्रमा सीधे थाल में दिखाई दे, परछाई पड़े। और लाला को बोली आजा। राम जी आए, क्या हुआ? बोले देखो चंद्रमा लाई। और कहाँ है? जब जल से भरी थाली में देखे तो चंद्रमा की परछाई थाली में दिखाई दे। मैया वो चंद्रमा तो ऊपर ही है, तो लाई कैसे? बोले खिलौने के दुकान पे एक जैसा एक ही खिलौना मिलता है लाला, कई चंद्रमा थे
जब उनके घर गए खिलौने वाले के यहाँ, तो एक चंद्रमा दे दिए, वही लाकर तुमको दे दी, और उस चंद्रमा से अच्छा है ये। राम जी बोले कैसे? बोले छुओ तो सही। और राम जी जब छुए तो जल हिले, और जल हिले तो चंद्रमा भी हिले, परछाई भी हिले। बोले देखो ये हिल रहा, और उसको देखो। राम जी बोले मैया, ताली बजा के जोर से राम जी खुश हो गए। उस वाले चंद्रमा से तो बहुत सुंदर चंद्रमा मेरी मैया ने लाया है महाराज। और धन्य मान लिए भगवान भी कि धन्य हो मैया, जिसमें इतनी सूझबूझ होगी वही भगवान को धरती पर ला सकता है। सबके बस की बात नहीं भगवान को लाना। हमारा ला तो सकता है, संभालना बड़ा कठिन है। राम तो तब भी ठीक थे। कन्हैया को देखिए, कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो सबसे विचित्र है। भला बताओ 6 दिन में कोई पूतना मार सकता है? अभी ये खेलने के लिए मांगे तो कौन ला के दे पाएगा इनको? एक व्यास जी कथा कह रहे थे, और कथा कहते कहते बढ़िया सुंदर कथा गाते थे। एक दिन रात को उन्हीं व्यास जी के यहाँ चोरी हो गई। चोर आया और सब चुरा ले गया, यहाँ तक जिस पर शालिग्राम जी का आसन, जो भगवान का जो आसन था, वो भगवान को नीचे रख के आसन भी ले गया, सब चुरा ले गया। अब सुबह उठे व्यास जी, देखे तो पूरा घर खाली। भगवान के पास पहुंचे, भगवान को देखे कि अरे ये तो भी बिना सिंहासन के हैं, इनका भी सिंहासन गया। अब वो किसी और पर नहीं, भगवान पर चिल्लाने लगा। बताओ, इतने सालों से कथा गाता हूँ, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के गाता हूँ। इसी दिन के लिए गा रहा था कि आप मेरे इस घर की रखवाली नहीं कर पाए, मेरा सामान नहीं बचा पाए आप। मैं दुनिया को बताता फिरता हूँ भगवान को गाओ, भगवान को गाओ, भगवान सब संभाल लेंगे। अब मेरा ही नहीं संभला, क्या कहूँगा सबसे? आप इतना गलत काम किए हो, आप चोर से बचा नहीं पाए हमारे इस घर के सामान। भगवान ने कहा मूर्ख, ये चोर 3 दिन से प्रयास में था तुम्हारे घर के सामान को ले जाने के लिए, और 3 दिन से मैं बचा रहा था। तो बोले आज क्यों नहीं बचाया? बोले कैसे बचाता? तुम कथा गा रहे थे तो कथा कहाँ विश्राम किए हो? बोले कहाँ किया हूँ? बोले तुमने ही कहा मैया ने कन्हैया को गुस्से में आकर ओखल से बांध दी, और ओखल से बांध कर कथा विश्राम कर दिया। अरे जब मैं ओखल में बंधा बैठा हूं तो तेरा घर कैसे बचाऊं बता जरा? जब मेरा हाथ पांव बंधा है तो घर बचा पाऊंगा? कभी पेड़ से बांध देगा, कभी ओखल से बांध देगा। तू ही बंधवाया है कथा में अपने, और बंधवा के छुड़वा देता तो मैं फिरा कर बैठ जाता, देखता घर तुम। अब तू बंधा बंधान वहीं पर बंद कर दिया, अगली चर्चा कल करेंगे। तो मैं वहीं बंधा पड़ा हूँ, मुझे छुड़ा के लाता। मैं जब अपना आसन नहीं बचा पाया तो तेरा घर क्या बचाऊंगा? तो कन्हैया ऐसे है महाराज, नटखट हैं, चंचल हैं, वो राम जी जैसे नहीं है। अच्छा, राम जी की मूर्ति आप देखिएगा और कन्हैया की मूर्ति देखिए, बहुत अंतर मिलेगा। राम जी सबसे पहले सीधे खड़े मिलेंगे, जहां मिलेंगे राम जी सीधे मिलेंगे, और कन्हैया कहीं सीधे नहीं मिलेंगे। वो 3 जगह से जरूर टेढ़े रहेंगे। बंसी बजाते हैं, गला टेढ़ा है, कमर टेढ़ी, पांव टेढ़ा, 3 जगह से टेढ़े कन्हैया दिखेंगे, और राम बिल्कुल सीधे। अच्छा, कन्हैया टेढ़े हैं तो कन्हैया के हाथ में क्या है? बांसुरी, बंसी। वो कैसी है? टेढ़ी है। हाँ, बांसुरी टेढ़ी होती है, सीधी। राम जी सीधे हैं तो राम जी के हाथ में क्या है? वो कैसा है? राम जी और कन्हैया दोनों एक हैं, और दोनों समझते हैं। राम जी आए तो अस्त्र टेढ़ा लाए, लेकिन राम जी के साथ बड़ा गड़बड़ हुआ। राम जी विचार किए अब की बार अस्त्र नहीं, अब की खुद ही टेढ़ा आऊंगा, क्योंकि इन टेढ़े लोगों से मिलने के लिए, भिड़ने के लिए टेढ़ा बनना पड़ेगा हमारा। सठे साठ्यम समाश्रय। तो भगवान कृष्ण इसीलिए टेढ़े। और एक अंतर आपको मिलेगा, राम जी की जितनी भी छवि आप देखोगे, मूर्ति में, विग्रह में जितने भी देखोगे, राम जी की आंखें एक जैसी मिलेंगी, लेकिन कन्हैया की नहीं मिलेंगी। आप बाके बिहारी का दर्शन करो, दूसरी तरह मिलेंगे। खाटू श्याम जी का दर्शन करो, दूसरी तरह मिलेंगे। गिरधर लाल का दर्शन करो, दूसरी तरह मिलेंगे। हाँ, राधा वल्लभ का दर्शन करो, दूसरी, कभी उधर कभी इधर, चंचल चंचल चपल है ये। इनकी बाल लीला अलग है, इनकी बाल लीला कठिन है। और ऐसी बाल लीला करने वाला घर में बालक जन्म लेता है तो माँ बाप की नौबत आ जाती है, और राम जी जैसा बाल लीला करने वाला आए तो माँ बाप आनंद में चकाचक रहते हैं महाराज। अब एक ऐसे ही बाल लीलाओं को करते हुए राम जी बड़े हुए,
सुंदर सुंदर बाल लीला, साधारण बढ़िया बढ़िया बाल लीला करके बड़े हुए। और कुमारावस्था में गए तो गुरुजी के यहाँ पढ़ने भेजे गए। मुंडन संस्कार हुआ, कर्णवेदन संस्कार हुआ, ये सब 16 संस्कार में। कर्णवेदन संस्कार, पुंसवन, अब हमारा जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है, यज्ञोपवीत हुआ। उसके बाद गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए और बड़े ही कम समय में समस्त विद्याओं का अध्ययन करके राम जी आए। बहुत कम समय में, थोड़े ही दिन में। अरे ये स्वयं विद्या निधि है, और विद्या निधि से भला क्या विद्या सीखनी विद्या निधि को, जिनसे सारी विद्याएं निकली हैं वो कौन सी विद्या पढ़ेंगे। लेकिन हमें आपको दिखाने सिखाने के लिए कि बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, इसलिए भगवान गुरुकुल पढ़ने गए। और बड़े कम समय में गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। सारे विद्याओं का अध्ययन करके लौट करके आए। और बढ़िया वेद पुराण की कथा राम जी चारों भाई सुनते थे, और माता पिता का कहना मानना, गुरुजनों का कहना मानना। बड़े ही संस्कारी मात पिता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा।